दीदी, दीदी आंखें खोलो। दीदी, दीदी, हाथ भी ठंडे। दीदी उठिए ना, उठिए दीदी, अभी बच्ची भी नहीं है। दीदी, 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 दीदी कुछ तो बोलिए। क्या करूं? खून? दीदी, खून? काका! 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 क्या हो गया बिल्लू? चिल्ला क्यों रही? कोई बात नहीं, कोई काम होगा बुड्ढे से, तभी चिल्ला रही तू रोटी खा। काका! 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 भैया! 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 भैया बाबू दरवाजा खोलिए। अरे दीदी की तबीयत बहुत खराब होगी, दरवाजा खोलिए। बापू, मने बिल्लो की मदद के लिए जाना चाहिए। अरे कुछ तो है। खाना छोड़ कर नहीं उठता, रोटी खा। अरे जब उसने किसी की सुनी नहीं तो हम क्यों सुने उसकी? हट! मगर बापू, अरे ओ लुगाई के दीवाने, वो मुंह बोली बहन जो बाहर से आवाज दे रही है उसकी आवाज तो तुझे सुनाई देगी। और तेरा बाप तेरे नजदीक बैठा है, उसकी आवाज तेरे कानों में नहीं पहुंचती। दीदी, दीदी, दीदी कुछ तो बोलिए। दीदी, दीदी, कौन सी दवाई दूं? अगर गलत दवाई देती तो? दीदी, ना काका घर में है और नहीं अभिनव जी। क्या करूं? लगा है सुमन की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। मने जान दो। तू डॉक्टर है, उसका इलाज करके उसको ठीक कर देगा। चुपचाप बैठ, रोटी खा। हट दीदी। घर में किसी की तबीयत खराब है और मैं खाना खाऊं? कैसी औरत है तू? अरे दुश्मन के मरने पे मिठाई खाते हैं और वो तेरी कोई रिश्तेदार नहीं है जिसके लिए तू इतना परेशान हो रहा है। अरे अगर मरती है तो मरने दे, हमारा पीछा भी छूटेगा। अच्छा है, अभिनव बिल्लो को धक्का मार के घर से बाहर निकालेगा। मर जाने दे इसने तो। ना छोड़ सकूं मैं अपनी बहन को अकेला। चाहे वो मेरी मुंह बोली बहन है, लेकिन हर राखी पे मैंने उसे वचन दिया है कि उसके हर सुख दुख में उसका साथ निभाऊंगा। और आज उसे मेरी जरूरत है बापू। मुझे जाना होगा। और दिल्ली सिंह, तू ना समझ सके यो रिश्ता। अरे तेरा कोई अपना भाई नहीं है ना? हट!
रहने दे बापे, इसको सगे भाई का भूत सवार हुआ है, समय के साथ उतर जाएगा। तू रोटी खा। बिलो, 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 ए बिलो, अरे कहाँ जा रही है? बिलो, साहब जी उस दिन शादी में यही गाड़ी गई थी, यही नंबर है। ओए, मालिक कहाँ है तेरा? मालिक कहाँ है तेरा? मालिक मालिक और है। कहा भूल हो गई साहब जी? अब तक तो कोई भूल हुई ना, लेकिन अगर भूल से भी झूठ बोला तो माई बाप की कसम झूठ ना बोलूंगा। बताइए, ये जानना है। बारह तारीख को यो गड्डी तूने किसको किराए पे दी? रजिस्टर देखना पड़ेगा साहब। छोटू, रजिस्टर ले आ। बारह तारीख राम प्रसाद, पता भी लिख छोड़ा। तो यो इससे वो महानुभाव जो लुटेरी दुल्हन की सवारी लेके गया, मतलब यो गड्डी। ओए, पता नोट कर। जी साहब। लिया बता सके उसका? जी बिल्कुल। अब 55 से 60 साल की उम्र थी तकरीबन, और बाल भी काले थे, और कद बिल्कुल आप ही की तरह लंबा था, और मूछें भी मोटी मोटी थी। हाँ साहब। देख भाई, तू झूठ तो ना बोल रहा ना? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं साहब। इस कलाई पे हरी हरी चूड़ियां खूब फवेंगे। सच बोलो साहब। पकड़े गए तो शिनाख्त के लिए आना पड़ेगा। हाँ जी, जरूर आऊंगा। साहब कुछ चाय पानी? छोटू तो... अब तो सीधा भोजन ही करेंगे अपने शिकार का।
यहाँ आसपास कोई दवाखाना या डॉक्टर है क्या? अरे इतनी रात को दवाखाना कहाँ खुला रहेगा? दवाखाना नहीं तो किसी डॉक्टर का घर। दरअसल मेरी दीदी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, कृपया करके मदद कर दीजिए ना। आप सीधे जाइए, वहाँ एक दवाखाना है और वहीं डॉक्टर साहब का घर भी है। अगर डॉक्टर मिल गए तो थारी किस्मत। धन्यवाद। डायमंड सिंह, तुम लोग यहाँ बैठो, पूछताछ करके आता हूँ। राम राम मालिक। बंद कर रहा हूँ मालिक। चिलगम खिला। भाई यहाँ आसपास तो तू सबने जानता होगा। हाँ सबको जानता हूँ, पर हुआ क्या मालिक? आजकल मैं तन्ने किसी की मिठाई खाई है? अबे मतलब आजकल में यहाँ कोई शादी वादी हुई है क्या? ना मालिक, ऐसा तो समाचार सुनने को ना मिला है। अगर हुई होगी तो हमने ना खबर सी। जी जी कर रहा हूँ मालिक। हे भगवान, क्या करूं? एक तरफ दीदी की तबीयत खराब है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, और सामने ये। मेरी मदद करिए भगवान। भैया आप यहाँ कैसे? तूने भागते हुए देखा तो आवाज भी मारी थी, पर तूने सुनी नहीं। फिर तुझे ढूंढता हुआ यहाँ आ गया। लेकिन डायमंड सिंह यहाँ क्यों मंडरा रहा है? हमें तो लगा था कि यो हमारा केस भूल चुका होगा। भैया हम इस बारे में बाद में भी बात कर सकते हैं। फिलहाल तो सुमन दीदी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, हमें उनके लिए एक डॉक्टर ढूंढना पड़ेगा। चलिए ना। चल।
ओहो, क्या है? रात में भी आराम नहीं करने देते, क्या है? जी वो डॉक्टर साहब हैं। मैं क्या बात है? कौन है? डॉक्टर साहब, मेरी दीदी की तबीयत बहुत खराब हो गई है अचानक। अब साथ में चलिए ना। तो उसे यहाँ लेकर आओ ना। जी वो यहाँ आने की हालत में नहीं है। मेरी दीदी को बचा लीजिए। चलिए ना, चलिए ना साहब। चलिए ना डॉक्टर साहब। ओके ठीक, वेट कीजिए, मैं आता हूँ। इन्होंने खाना कब खाया था? जी वो सुबह नाश्ता किया था, लेकिन फिर उसके बाद कुछ भी नहीं खाया है। मैं खाना लाई थी, लेकिन बहुत थोड़ा सा खाकर सब कुछ छोड़ दिया था। मैं बस अभी खाना लाने ही वाली थी कि इनकी तबीयत बिगड़ गई। इनकी मेडिकल रिपोर्ट्स कहाँ हैं? जी वो ये लीजिए। सुमन, सुमन, सुमन। सुमी, सुमी, क्या हुआ इसे? सुमी? जी वो दीदी की तबीयत अचानक खराब हो गई और वो गिर पड़ी। उनके मुंह से खून भी निकल रहा था। सुमी उठो, सुमी आंखें खोलो। देखिए आप प्लीज खुद को संभालिए, मैं चेक कर रहा हूँ। हुआ क्या इसे? आप तो जानते हैं इन्हें ब्लड कैंसर है, और ऐसे में 24 घंटे मरीज के साथ किसी न किसी का होना जरूरी है जो इनका ख्याल रख सके। और आज शायद इन्होंने दवाइयां भी टाइम पर नहीं ली। आप ऐसी लापरवाही कैसे कर सकते हैं? देखिए मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा, लेकिन एक और इंजेक्शन देना होगा। थोड़ा महंगा है और शायद यहाँ मिले भी नहीं, लेकिन फिर भी देना ज़रूरी है। मुझे दीजिए, मैं ला दूंगा। मैं लिख देता हूँ, आप प्लीज़ मंगवा दीजिएगा। थैंक यू डॉक्टर, अगर आप नहीं आते तो न जाने मेरी सुम्मी को क्या हो जाता। थैंक्स तो इन्हें कहिए जो वक्त पर मुझे यहाँ ले आई। वरना आज बात बिगड़ सकती थी।